सदियों से भारत ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां इन कीमती पत्थरों को पाया जा सकता था। हीरे का सबसे पहला ज्ञात संदर्भ 320-296 बीसी की संस्कृत पांडुलिपि है। लेकिन भारत में हीरे कम से कम 3000 वर्षों से ज्ञात हैं, लेकिन सबसे अधिक संभावना 6000 वर्षों से है। वास्तव में 1730 के दशक तक भारत हीरों का दुनिया का एकमात्र ज्ञात स्रोत था। संस्कृत में हीरे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द वज्रा है, जिसका अर्थ है वज्र, जो भगवान इंद्र, बारिश और गरज के देवता का हथियार था, जो प्राचीन भारत में हीरे के लिए जिम्मेदार आध्यात्मिक गुणों के बारे में बहुत कुछ बताता है। हीरे को वज्रा नाम दिए जाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। मध्य भारत के एक क्षेत्र में आंधी चलने के बाद खेतों में हीरे पाए गए। स्थानीय लोगों का मानना कि हीरे जमीन पर बिजली गिरने से बनते हैं और इसलिए उन्हें देवताओं का उपहार माना जाता है। इन शुरुआती हीरा संग्रहकर्ताओं के लिए यह अज्ञात था कि वे वास्तव में हीरों के एक कुलवल जमा पर रहते थे, जो एक हीरे के पाइप के करीब जमा है, जहां हीरे हवा और बारिश से फिर से जमा किए जा रहे थे। जब पूरे क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होती है तो बारिश ऊपरी मिट्टी की एक परत को धो देती है, जिससे जमीन में जमा हीरे उजागर हो जाते हैं। चूंकि इन झंझावातों ने बहुत अधिक बिजली के झटके पैदा किए, इसलिए यह माना गया कि बिजली के हमलों ने वास्तव में हीरे बनाए। प्रारंभ में हीरे केवल कृष्णा नदी डेल्टा के गुंटूर और कृष्णा जिले में जलोढ़ निक्षेपों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान जब तक ब्राजील में हीरे नहीं मिलते थे, भारत हीरा उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे था। भारत की श्रीमती शकुंतला देवी ने 13 अंकीय संख्याओं 7686, 369, 774, 870, 2465, 099, 745, 779 को सही ढंग से गुणा किया, जिन्हें 18 जून 1980 को लंदन के इंपीरियल कॉलेज के कंप्यूटर विभाग द्वारा यादृच्छिक रूप से चुना गया था। करतब में 28 सेकंड लगे और जवाब 18,947, 668, 177, 995, 426, 462, 773, 730 था। लेकिन अब लंदन में आयोजित मिंट स्पोर्ट्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीलकांत भानु प्रकाश शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बन गए हैं। हाल ही में स्वर्गीय शकुंतला देवी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा उन्हें उपलब्धि हासिल करने के 40 साल बाद सबसे तेज मानव गणना के लिए लंबे समय से लंबित रिकॉर्ड खिताब से सम्मानित करने के बाद चर्चा में थी। इस बीच हैदराबाद निवासी 21 वर्षीय नीलकांत भानु प्रकाश भी सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरा है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक भानु प्रकाश ने लंदन में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड एमएसओ में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीलकंठ भानु प्रकाश हैदराबाद में 13 अक्टूबर 1999 को जन्म भारत का एक मानव कैलकुलेटर है और इसका शीर्षक दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर है। उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में 2020 मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उनके पास गणितीय गणना के लिए 50 लिम का रिकॉर्ड भी है। 2, 3, 4 उन्होंने 2020 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से गणित में बीएससी ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। वह भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल विद्याश्रम हैदराबाद के पूर्व छात्र हैं। नीलकंठ भानु प्रकाश उम्र 21 कलम का नाम सबसे तेज मानव कैलकुलेटर भाषा अंग्रेजी राष्ट्रीयता भारतीय उल्लेखनीय पुरस्कार स्वर्ण पदक विजेता मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2015, 2016 और भारत का युवा आइकन 2020 वेबसाइट www.neelakanthabhanu.com वह एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज के संस्थापक हैं, एक गणित शिक्षा स्टार्टअप जो मस्तिष्क प्रशिक्षण को एक लोकप्रिय संस्कृति बनाने और विश्व स्तर पर गणित के भय को खत्म करने की राह पर है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बराबर भानु का दिमाग 12 प्रति सेकंड की औसत गति से संख्याओं को संसाधित करता है, एक नियमित मस्तिष्क की तुलना में लगभग 10 गुना तेज। भानु का कहना है कि वह संरचित अभ्यास के माध्यम से ब्रेकनेक गति से ऐसी जटिल गणना करने में सक्षम है। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 ऑर्बिटर पर मून इम्पैक्ट प्रोब MIP 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इससे अलग हो गया और चंद्र दक्षिणी ध्रुव से टकराया। प्रभाव को नियंत्रित किया गया और जांच निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। प्रभाव का
स्थान शेकरटन क्रीक था और प्रभाव के बिंदु को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। जब उसने मिट्टी को छुआ तो MIT ने चंद्र मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, को जमीन से बाहर निकाल दिया और पानी की बर्फ की उपस्थिति का खुलासा किया। इसने भारत को चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला चौथा देश बना दिया। विशाल देवदार से घिरा चैल क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। वर्ष 1893 में निर्मित इस मैदान का उपयोग पोलो ग्राउंड के रूप में भी किया जाता है, जो लगभग 2144 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियमों में से एक के रूप में जाना जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित यह क्रिकेट मैदान चैल के दर्शनीय हिल स्टेशन में है। पर्यटक यहां से रात में सतलुज घाटी, शिमला और कसौली के शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इस मैदान का उपयोग चैल मिलिट्री स्कूल द्वारा स्कूल के खेल के मैदान के रूप में भी किया जाता है। एक सुव्यवस्थित बास्केटबॉल कोर्ट है और उसी क्रिकेट मैदान में गोल पोस्ट भी हैं, जिनका उपयोग फुटबॉल खेलने के लिए किया जाता है। इस मैदान को पटियाला के क्रिकेट प्रेमी महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था। उन्होंने इस गांव में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला किया, लेकिन लॉर्ड किचनर ने 1891 में शिमला में उनका प्रवेश रोक दिया। लेकिन बाद में उन्होंने एक पहाड़ी की खोज की और उस पर एक क्रिकेट मैदान बनाया, जो विशाल देवदार और देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है। उस दौर में महाराजा यहाँ अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब यह भारतीय सेना के नियंत्रण में है। जमीन के दूसरी तरफ आप विशाल हिमालय पर्वतमाला को धूप में शानदार ढंग से चमकते हुए और उसके नीचे सब कुछ बर्फ से ढके हुए पाएंगे। अगर तैरती झील, तैरती मस्जिद और तैरता बाजार हो सकता है, तो तैरता हुआ डाकघर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में मौजूद है। तैरता डाकघर कश्मीर के खूबसूरत शहर श्रीनगर में डल झील में एक विशाल हाउसबोट पर सुरम्य बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। वास्तव में यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर नहीं है, बल्कि दुनिया में भी है, जो इसे वास्तुकला का एक अनूठा नमूना बनाता है। आप श्रीनगर में भव्य डल झील के पानी पर तैरते हुए इस डाकघर को देख सकते हैं। पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि यह एक सामान्य शिखर नाव है, जो शहर में काफी आम दृश्य है, लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आपको भारतीय डाकघर का आधिकारिक लाल और पीला लोगो दिखाई देगा। एक बोर्ड खड़ा है जिस पर लिखा है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक। अपनी तरह का अनूठा वास्तुशिल्प होने के कारण यह डाकघर अब पर्यटकों के कश्मीर यात्रा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आप उन यात्रियों की संख्या पर विश्वास नहीं करेंगे जो अपने प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भेजने के लिए डाकघर जाते हैं। साथ ही यहाँ के डाक टिकटों में डल झील की छवि भी है, जो इस प्रकृति की कला के लिए एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। एक बेहतर स्मारिका नहीं हो सकती है ना? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन वर्ष 2011 में जम्मू और कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सचिन पायलट, संचार और IT राज्य मंत्री के साथ किया था। यह एक सक्रिय डाकघर है जो न केवल स्थानीय लोगों द्वारा पत्र पोस्ट करने के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर पर्यटकों द्वारा भी दौरा किया जाता है। यहाँ दी जाने वाली अन्य सेवाओं में इंटरनेट सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल शामिल हैं। इसके अलावा डाकघर परिसर में एक डाक टिकट संग्रहालय है, जिसमें अद्वितीय टिकटों का एक विशाल संग्रह है। इसके अलावा एक स्मारिका की दुकान है, जहां से कोई पोस्ट कार्ड, टिकट, स्थानीय सामान और ग्रीटिंग कार्ड खरीद सकता है। तो अगली बार जब आप श्रीनगर जाएं, तो सुनिश्चित करें कि आप दुनिया के एकमात्र तैरते हुए डाकघर से अपने प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भेजें। 55,015 से अधिक डाकघरों के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। एक डाकघर औसतन 7,175 लोगों की आबादी को सेवा प्रदान करता है। डल झील, श्रीनगर में तैरते हुए डाकघर का उद्घाटन अगस्त 2011 में हुआ था।